Good morning, students. This is class 8 English grammar. The name of the chapter is adverb and the number of the chapter is 11. Adverb हिंदी में कहते हैं जैसे क्रिया विशेषण. An adverb is a word we use to add something to the meaning of a verb, adjective and another adverb. It is said to modify the verb's adjective on adverb. क्रिया विशेषण जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि क्रिया की विशेषता बताता है, इसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं. एडवर्ब क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो वर्ब की एडजेक्टिव, वर्ब माने क्रिया, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, और अनदर एडवर्ब यानी कि दूसरे क्रिया विशेषण की मीनिंग को बताता है, उसके बारे में बताता है. इट इज़ टू मॉडिफाई द वर्ब, ये वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में और विस्तृत रूप से बताता है. जैसे सेंटेंस देखिएगा, शी इज़ वॉकिंग स्लोली, वो धीरे धीरे चल रही है. तो देखिए यहाँ पे वॉकिंग यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो धीरे चल रही है. तो ये जो स्लोली है ये हो गया एडवर्ब. शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट है विशेषण की विशेषता को बता रहा है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है. शी इज़ वॉकिंग वेरी स्लोली, वो बहुत धीरे चल रही है. अब यहाँ पे भी देखिए वॉकिंग ये वर्ब है और स्लोली धीरे धीरे चल रहे हैं एडवर्ब, और इसकी भी विशेषता को, एडवर्ब की विशेषता को बता रहे हैं कि वो बहुत धीरे चल रही है, इसलिए इसे कहते हैं एडवर्ब. ठीक है, यहाँ पर एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है. एडवर्ब है वो वर्ब की और एडजेक्टिव की और अनदर एडवर्ब यानी कि दूसरा कोई एडवर्ब की विशेषता को बताने वाले शब्द को हम लोग एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं. जैसे शी राइट्स वेरी ब्यूटीफुली. ठीक, यहाँ पे राइट्स ये वर्ब है, क्रिया. यहाँ ब्यूटीफुली, ये जो है ब्यूटीफुल, जो अगर हम लोग ब्यूटीफुल बोलते हैं तो ये हो जाता है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, एडजेक्टिव हो जाता है. तो इस एडजेक्टिव की विशेषता को बता रहे कि बहुत सुंदर लिखता है ये. तो इसके लिखने की प्रक्रिया जो है वो सुंदर है, लेकिन ये इसने लिखा है कि ये वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लिखता है. सो इट इज़ द एडवर्ब, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, विशेषण, क्रिया विशेषण इसे कहते हैं. काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के कितने काइंड्स होते हैं ये प्रकार. फर्स्ट सिंपल एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब. सिंपल एडवर्ब है साधारण, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक एडवर्ब है, रिलेटिव संबंधवाचक है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. पहले हम लोग पढ़ते हैं सिंपल एडवर्ब. सिंपल एडवर्ब्स रेफर टू दोज मॉडिफाइंग वर्ब विच इंटीग्रेट द पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. द सिंपल एडवर्ब कैन फर्दर बी कैटेगराइज्ड अंडर द फॉलोइंग सबहेड. जो हम लोग सिंपल एडवर्ब की बात करते हैं, सिंपल एडवर्ब जो है वो एडवर्ब की, वर्ब की और विशेषण यानी कि एडजेक्टिव के विशेषता को बताता है. ये सिंपल एडवर्ब है. बाद में इसको और भी कैटेगराइज किए गए हैं. उसमें फर्स्ट है देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी बार, एडवर्ब ऑफ डिग्री किस हद तक, कितना ज़्यादा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन माने हाँ, एडवर्ब ऑफ द टाइम समय बताता है, एडवर्ब ऑफ द मैनर, मैनर मीन्स तरीका, काम होने का कैसा तरीका है, एडवर्ब ऑफ द रीज़न का मतलब होता है कारण, जो काम हो रहा है उसका क्या कारण है, और एडवर्ब ऑफ द निगेशन माने नहीं, नकारात्मक. मोस्ट ऑफ द सिंपल एडवर्ब अपीयर इन द कॉम्प्लीमेंट सेक्शन ऑफ द सेंटेंस. जो हम लोग सेंटेंस लिखते हैं, जितने भी सिंपल एडवर्ब होते हैं वो हमेशा सेंटेंस का जो कॉम्प्लीमेंट सेक्शन होता है यानी ऑब्जेक्ट के बाद ये प्रयोग किया जाता है. समटाइम्स, कभी कभी, इन ऑर्डर टू ले एम्फसाइज ऑन इट, एडवर्ब कैन ऑल्सो बी यूज्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस.
लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा उस पर जोर देने के लिए, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा व्यक्त करने के लिए एडवर्ब जो है हम लोग सेंटेंस के शुरू में ही लगा देते हैं। एडवर्ब कैन बी अपीयर, एडवर्ब क्या होता है, वह एक वर्ड का फ्रेज होता है, एक वर्ड होता है या फ्रेज होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। पहला हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ द प्लेस, जगह। एडवर्ब कैन बी प्लेस इंडिकेट वेयर द एक्शन टुक प्लेस एंड आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज वेयर। अब एक एडवर्ब ऑफ द प्लेस, प्लेस माने जगह से ये संबंधित है, ये बताता है कि ये काम कहाँ हुआ है, ठीक है, काम होने की कहाँ है वो जगह बताता है। अब ये क्वेश्चन आएगा कि कहाँ, वेयर, कहाँ पे काम हो रहा है, तो वो आंसर ये जो बताता है वही एडवर्ब ऑफ द प्लेस है। दैट फॉर एग्जाम्पल देखिए, हेयर, देयर, एवरीवेयर, नोवेयर, हाँ, यहाँ, वहाँ, हर जगह, नोवेयर, कहीं नहीं, अवे, दूर, नियर, पास, फार, दूर, एनीवेयर, कहीं, इन, में, आउट, बाहर, अप, ऊपर, डाउन, नीचे, बिसाइड, बगल में, बिलो, नीचे, एबव, ऊपर। ये जो वर्ड हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये जो वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के वर्ड हैं। ये हमें बताते हैं कि काम कहाँ पर हुआ है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ते हैं, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, भगवान हर जगह मौजूद हैं। तो भगवान कहाँ मौजूद है, जगह है, कहाँ है, तो एवरीवेयर है, तो ये एडवर्ब ऑफ द प्लेस हो गया। लुक अप एंड मूव अहेड, लुक अप, कहाँ देखो, अप, ऊपर, मूव करो कहाँ, अहेड, आगे। किट्टी वॉज प्लेइंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, किट्टी कहाँ खेल रही है, नदी के किनारे। तो कहाँ का आया कि कहाँ खेल रही है, उस आंसर क्या इतना आया है, बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे खेल रही, तो ये एडवर्ब ऑफ द प्लेस हो गया। ऑल द थिंग्स फेल डाउन, सारी चीज़ें नीचे गिरती हैं, कहाँ गिरती हैं, नीचे। आंसर आया ना, कहाँ का जो आंसर जहाँ पर आता है वो है एडवर्ब ऑफ द प्लेस। इन द above sentences the highlight word everywhere, up, ahead, on the bank of the river, down describe the places the action expressed through the verb। वर्ब के द्वारा ये हमें, हम लोग ये बताते हैं कि ये काम कहाँ हुआ है, एक्शन कहाँ पे हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एडवर्ब ऑफ द टाइम। टाइम मतलब समय, पॉइंट ऑफ द टाइम और पीरियड ऑफ द टाइम। पॉइंट ऑफ द टाइम माने किस समय काम हो रहा है, पीरियड ऑफ द टाइम मतलब कितने दौरान तक वो काम चल रहा है। एडवर्ब ऑफ द टाइम पॉइंट आउट द टाइम ऑफ एन एक्शन, आंसर द क्वेश्चन व्हेन। एडवर्ब ऑफ द टाइम हम लोगों को टाइम ऑफ द एक्शन, समय, काम का समय बताता है कि वो किस समय वो काम हो रहा है, राइट। और आंसर आता है, आंसर क्वेश्चन का आंसर आता है कहाँ, काम कहाँ हो रहा है, तभी वो आंसर आएगा कि काम इस जगह पर हो रहा है, ओके। कब हो रहा है, व्हेन माने कब, व्हेन का मतलब है कब, कब ये काम हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा कब हो रहा है, तो ये होगा एडवर्ब ऑफ द टाइम। जैसे देखिए, एगो पहले, सिंस जब से, बिफोर पहले, येट अभी, टुडे आज, यस्टरडे बीता हुआ कल, टुमारो आने वाला कल, नाउ अब, देन तब, ऑलरेडी पहले ही, सून जल्दी, वंस एक बार, टिल अब तक, अर्ली जल्दी, लेट देर तक, नावडेज आजकल। ये जो हम लोगों ने देखिए वर्ड पढ़ा, ये सारे वर्ड हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के। हम लोग जब भी एडवर्ब ऑफ टाइम समय की बात करते हैं कि काम कब हो रहा है, तो इन सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे, देखिए, माई ब्रदर रिटर्न फॉर अमेरिका यस्टरडे, मेरा भाई अमेरिका से आया, कब, यस्टरडे बीते हुए कल पर आया। आंसर आया ना, कब का आंसर आ रहा है। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, पहले ही काम कर लिया, फिनिश कब किया, ऑलरेडी पहले ही काम फिनिश कर लिया। आई एम क्वाइट बिजी नाउ, बहुत बिजी हूँ, कब, नाउ अभी। माई डॉटर ज्वाइंट द इंडियन एयरफोर्स 3 years ago, मेरी बेटी ने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया, कब किया, 3 years ago, 3 साल पहले। तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा, ये वर्ड्स हमें बताते हैं कि काम कब हो रहा है, समय।
इन द above sentences, सेंटेंस में हाईलाइटेड वर्ड yesterday, already, now, 3 years ago, describe the time of the action expresses through the verb. वर्ब के द्वारा ये बताया जाता है कि काम किस समय हो रहा है। नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बार। जैसे हम लोग कहते हैं ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई बार, 100 बार, ठीक है। जितनी फ्रीक्वेंसी उसको बार कहते हैं, कितनी बार वो काम हो रहा है। एडवर्ब ऑफ द फ्रीक्वेंसी शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन। एडवर्ब ऑफ द फ्रीक्वेंसी हमें ये बताता है कि काम कितनी बार हो रहा है। फ्रीक्वेंसी बताता है कितनी बार। आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, कितनी बार। हाउ ऑफन, कितनी बार क्वेश्चन का आंसर हमको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देता है। जैसे ऑलवेज, समटाइम, नेवर, रेयरली, हार्डली, सेल्डम, यूजली, ऑफन, डेली, नॉर्मली, एवरीडे, एक्सेट्रा। ऑलवेज हमेशा, समटाइम्स कभी कभी, नेवर कभी नहीं, रेयरली बहुत कम कदाचित, हार्डली बहुत मुश्किल से, सेल्डम कभी कभी, यूजली स्वभावतः सामान्यतः, ऑफन अक्सर, डेली रोज, नॉर्मली सामान्यतः, एवरीडे प्रत्येक दिन, एक्सेट्रा। ये तो सारे जो वर्ड हम लोगों ने पढ़ा अभी, ये वर्ड हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में लगाते हैं। देखिए ये सारे वर्ड हम लोग को ये बताते हैं कि ये काम कितनी बार हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए, आई विजिट माई ग्रैंड मदर ओकेजनली, कभी कभी, बहुत कम। मैं कभी कभी अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जाती हूँ। आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस, मैं हमेशा आपके लिए, आपके काम के लिए या आपके लिए प्रस्तुत हूँ। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो भूखने वाले जो कुत्ते हैं वो कभी कभी काटते हैं। दे ऑफन कम ऑन टाइम, वे अक्सर समय पर आते हैं। इन द अबव सेंटेंस, जो सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा उसमें हाईलाइट वर्ड है ओकेजनली, ऑलवेज, सेल्डम और ऑफन। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन बताते हैं। एक्सप्रेस थ्रू द वर्ब, वर्ब के थ्रू, वर्ब के द्वारा, क्रिया के द्वारा ये हमें बताते हैं कि ये काम कैसे हो रहा है, कितनी बार ये काम हो रहा है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ द मैनर। मैनर का मतलब होता तरीका, काम होने का तरीका, किस प्रकार काम हो रहा है, इसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ द मैनर। एडवर्ब ऑफ द मैनर का मतलब है कि काम होने करने का तरीका किस प्रकार हो रहा है, वो काम किस प्रकार हो रहा है। इसमें एक चीज़ जानने की ये है, जो एडजेक्टिव हम लोग जो एडजेक्टिव लिखते हैं, जो भी हमारे पास एडजेक्टिव के वर्ड हैं, उस वर्ड में हम लोग एलवाई जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं हम लोग? एलवाई। एलवाई जब हम लोग जोड़ते हैं तो वो बन जाता है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ द मैनर बन जाता है। जिस वे, अब ध्यान दीजिएगा कि एडजेक्टिव के जो वर्ड हम लोगों ने पढ़ा है, एडजेक्टिव के जो भी वर्ड्स हम लोग पढ़ते हैं उसमें जब हम लोग एलवाई जोड़ देते हैं तो वो एडवर्ब ऑफ द मैनर हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, देखिए वाइज, वाइज है, ये एडजेक्टिव है, इसमें हम लोगों ने क्या जोड़ दिया? एलवाई, तो ये क्या बन गया? वाइजली। ठीक है। एक वर्ड है एडजेक्टिव का, मान लीजिए एक वर्ड है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में हम लोगों ने एलवाई जोड़ा तो ये क्या बन गया आपका? ब्यूटीफुली, राइट। ये ब्यूटीफुल का मैं एलवाई जोड़ दिया, ब्यूटीफुल बोल गए। तो क्या बताया मैंने? एडजेक्टिव में हम लोग एलवाई जोड़ देते तो एडवर्ब यानी एडवर्ब ऑफ द मैनर बन जाता है। ऑनेस्ट वर्ड है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, उसमें हम लोगों ने एलवाई जोड़ दिया तो क्या बन गया? ऑनेस्टली, काम ईमानदारी से हो रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ के हम लोग एडवर्ब ऑफ द मैनर बनाते हैं। एडवर्ब ऑफ द मैनर टेल्स अस हाउ द एक्शन टुक प्लेस और द मैनर इन विच इट टुक प्लेस। एडवर्ब ऑफ द मैनर हम लोगों को बताता है कि वो काम कैसे हो रहा है, काम होने का तरीका, किस प्रकार वो काम हो रहा है। जैसे देखिए, ब्रेवली, फास्ट, बैडली, क्विकली, ग्लैडली, ऑनेस्टली।
इसमें देखिए ब्रेव में एल वाई जोड़ा, ब्रेवली हो गया। फास्ट में कभी भी हम लोग एल वाई नहीं जोड़ते हैं। इसमें फास्ट जो है वो एडवर्ब में भी, एडजेक्टिव में भी फास्ट रहेगा, एडवर्ब में भी फास्ट रहता है। बैडली, बैड में एल वाई जोड़ा, बैडली। क्विक में एल वाई जोड़ा, क्विकली। ग्लैड में एल वाई जोड़ा, ग्लैडली। ऑनेस्ट में एल वाई जोड़ा, ऑनेस्टली बन गया। एग्जाम्पल देखिए, रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई फॉट द ब्रिटिश ब्रेवली। कैसे लड़ी थी? ब्रेवली। तरीका लड़ने का कैसा था? ब्रेवली, बहादुरी से लड़ी थी। आई विल गो टू योर हाउस डायरेक्टली, मैं सीधा तुम्हारे घर आऊँगा, ठीक है, डायरेक्टली। वी हैड टू रन फास्ट टू कैच द ट्रेन, ट्रेन पकड़ने के लिए हम लोगों को बहुत तेज दौड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, रन फास्ट, तेज दौड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया मैनर, किस प्रकार दौड़ना पड़ेगा? तेज। ये तरीका बता रहा है। तो ये जो एक्शन है, एक्शन का तरीका, कार्य किस प्रकार से हो रहा है, ये जो तरीका बताता है वही हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। सारा रिएक्टेड वेरी बैडली ऑन हर विक्ट्री, अपनी जीत पर वो बहुत बुरी तरह से पेश आई। किस तरह से पेश आई? बहुत बुरी तरह से। तो उसके पेश आने का तरीका पता चला, बैडली। इन द अबव सेंटेंस, जो ऊपर हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ा था, हाईलाइटेड वर्ड ब्रेवली, डायरेक्टली, फास्ट, बैडली डिस्क्राइब द मैनर ऑफ द एक्शन, काम करने का तरीका बताता है थ्रू द वर्ब, वर्ब की सहायता से। एडवर्ब ऑफ द डिग्री, डिग्री माने किस हद तक, कितना ज्यादा। एडवर्ब ऑफ द डिग्री इंडिकेट द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो विशेषण है, विशेषण की डिग्री को बताता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब उसकी गुणवत्ता, कितने उसके गुण हैं, और क्वांटिटेटिव मतलब उसकी मात्रा, दोनों की ही डिग्री को बताता है, यानी दोनों कितनी ज़्यादा, कितने अधिक, डिग्री का मतलब ये हुआ। दी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, वो क्वेश्चन अगर पूछता हाउ मच, कितना, तो उसका आंसर डिग्री आता है। जैसे देखिए वेरी, बहुत ज़्यादा, टू, टू को भी हम लोग बहुत ज़्यादा को हम लोग टू बोलते हैं, ऑलमोस्ट, अधिकतर, इनफ, पर्याप्त, एंटायरली, सारा, हार्डली, मुश्किल से, बेयरली, बेयरली का मतलब ही बहुत कम, मुश्किल से, एक्सट्रीमली, बहुत अधिक, रियली, सचमुच, ओनली, केवल, क्वाइट, बिल्कुल। We see the example here. My brother was extremely sorry for his bad behavior. मेरा भाई अपने खराब व्यवहार पर बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली माने बहुत ज़्यादा सॉरी था। कितना सॉरी था? बहुत ज़्यादा। आंसर आया ना डिग्री में। ड्यू टू द एग्जामिनेशन आई वॉज क्वाइट बिजी, एग्जामिनेशन की वजह से मैं बिल्कुल बिजी था। कैसे बिजी थे? बिल्कुल। जू एनिमल्स वर ऑलमोस्ट फ्रोजन विद द कोल्ड, जो जू के एनिमल्स थे वो ऑलमोस्ट फ्रोजन मतलब बहुत ज़्यादा फ्रोजन में ठंड से कांप रहे थे या ठंड से जम गए थे। शी इज़ टू गुड टू हर्ट एनीवन, वो बहुत अच्छी है। टू हर्ट एनीवन, चाहे वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम लोग टू पहले भी पढ़ा है, टू और टू का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे शी इज़ टू गुड, शी इज़ वेरी गुड टू हर्ट एनीवन, दैट शी कैन नॉट हर्ट एनीवन। टू का हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। इन द अबव सेंटेंस, जो सेंटेंस में हाईलाइटेड वर्ड है, एक्सट्रीमली, क्वाइट, ऑलमोस्ट, टू, ये सारे वर्ड डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं मैनर ऑफ द एक्शन, काम करने का तरीका। एक्सप्रेस थ्रू द वर्ब, वर्ब की सहायता से ये बताते हैं कि काम किस प्रकार से हो रहा है। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ द रीजन, रीजन का मतलब होता कारण, कार्य जो हो रहा वो किस कारण से हो रहा, वो कारण बताता है। एडवर्ब दैट एक्सप्रेसेस द रीजन इज कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ द रीजन। जो शब्द बताते हैं रीजन यानी कारण को बताते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ द रीजन। दे आंसर द क्वेश्चन, वो आंसर देते हैं क्वेश्चन को, वाई, क्यों। रीजन होगा, क्यों ही बताएंगे तभी तो उसका रीजन पता चलेगा। हेंस, इसलिए, देयरफॉर, इसलिए, कॉन्सिक्वेंटली, फलस्वरूप, एज ए रिजल्ट, इसके फलस्वरूप, जस, इस प्रकार। देयर वॉजंट इनफ लाइट, हेंस द मैच वॉज स्टॉप, ज़्यादा रोशनी नहीं थी इसलिए मैच खत्म हो गया या रुक गया। देयर वॉज ए अनसीजन्ड हैवी रेन, देयरफॉर द मैच वॉज पोस्टपोन्ड। अनसीजन्ड हैवी रेन मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुई बिना मौसम के, इसलिए देयरफॉर, इसलिए मैच
को पोस्टपोन करना पड़ा यानी टालना पड़ा। कॉन्सिक्वेंटली द इलेक्टोरेट गेव ए फ्रैक्चर्ड मैंडेट टाइम एंड अगेन। फलस्वरूप इलेक्टोरेट ने टाइम दिया, टाइम और फिर से दिया, मैंडेट और टाइम दिया। एज ए रिजल्ट इसके फलस्वरूप ऑफ इज इरिटेबल नेचर ही रिमेन्स विदाउट फ्रेंड। अपनी इरिटेबल नेचर मतलब चिड़चिड़े स्वभाव के कारण उसके पास कोई भी दोस्त नहीं है। इन द एबव सेंटेंस हाईलाइटेड वर्ड हेंस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, एज ए रिजल्ट, ये सारे डिस्क्राइब द मैनर ऑफ द एक्शन। ये तरीके बताते हैं कि किस कारण से हो रहा है। ये बताते हैं रीजन ऑफ द, ये मैनर नहीं होगा, इट इज होगा रीजन ऑफ द एक्शन। ये कारण बताते हैं कि किस कारण से ये कार्य हुआ, एक्सप्रेस टू द वर्ब के द्वारा। एडवर्ब ऑफ द अफर्मेशन, सकारात्मक, अफर्मेशन सकारात्मक। एडवर्ब ऑफ द अफर्मेशन आर यूज्ड टू क्रिएट ए सेंस ऑफ द अफर्मेशन टुवर्ड एन एक्शन। ये जो एडवर्ब ऑफ द अफर्मेशन है, ये एक सेंस बताता है, ये बताता है भाव। अफर्मेशन क्या, जो एक्शन हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, उसका भाव बताता है कि वो सकारात्मक है। जैसे यस, हाँ, सर्टेनली, निश्चय ही, श्योरली, निश्चय ही, बाय ऑल मीन, हर तरफ से, वाई नॉट, क्यों नहीं। ये जो है वाई नॉट, क्यों नहीं, ये सारे वर्ड्स जो हमने पढ़ा अभी, ये एडवर्ब ऑफ द अफर्मेशन के हैं। वी विल सर्टेनली हेल्प यू, निश्चय ही हेल्प करेंगे। यस, हाँ, इंडिया इज इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप 17। इंडिया वर्ल्ड कप 17 के सेमीफाइनल में था। बाई ऑल मीन्स ही कैन बिकम ए पायलट। बाई हर तरीके से, हर तरह से वो पायलट बन गया, सब कुछ करके मीन्स। वाई नॉट, इंडिया विल बी पावरफुल कंट्री, क्यों नहीं, कहते ना क्यों नहीं, ये जो क्यों नहीं है सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। इंडिया विल बी पावरफुल कंट्री, बाई 2020 में इंडिया पावरफुल कंट्री के रूप में उभरेगा। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स ऑफ फ्रेज, और फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ द वर्ड जो हम लोगों ने लिखा, सर्टेनली, यस, बाय ऑल मीन्स एंड व्हाई नॉट, express the affirmation toward the action indicated by the means of their respective clauses। ये जो क्लॉज में हम लोगों ने देखा, ये एक्सप्रेस क्रिया अफर्मेशन का सकारात्मक एक प्रतिक्रिया दिया है एक्शन के लिए। वो काम जो हो रहा है उस काम के लिए उसने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ नेगेशन, नकारात्मक। एडवर्ब क्रिया विशेषण। Adverb of negation are used to create a sense of the negation towards an action। Adverb of the negation हमेशा यूज किया जाता है कि किसी कार्य के प्रति negation यानी कि नकारात्मक प्रतिक्रिया देना। जैसे no, not, नहीं, never, कभी नहीं, by no means, बिल्कुल नहीं, not at all, बिल्कुल भी नहीं, no way, हो ही नहीं सकता, etc। no, this is not correct, नहीं, ये सही नहीं है, नकारात्मक ना कि सेंस दे रहा है। नेवर आई वुड नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर, कभी नहीं, मैं तुम्हारी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। बाई नो मीन्स ही इज एन आइडियल स्टूडेंट, ये वो एक आइडियल स्टूडेंट है। बाई नो मीन्स नो वे यू कैन नॉट टच माई स्मार्टफोन, कि बिल्कुल भी नहीं, आप स्मार्टफोन को नहीं छू सकते। तो इन द एबव सेंटेंस नो, नॉट, नेवर, बाई नो मीन्स, नो वे, द क्रिएट द सेंस ऑफ द नेगेशन। ये है, ये एक भाव सेंटेंस में, जो हमारा सेंटेंस है, वाक्य है, उसमें नकारात्मक की भावना बताते हैं, नकारात्मक का सेंस को उजागर करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडवर्ब इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। रोजी इज नॉट इन द हाउस, शी हैज़ गॉन आउट। एडवर्ब ऑफ द प्लेस लगा है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ द टाइम लगा, समय। आई विल कम टू योर हाउस, मैनर, डायरेक्टली। शी ऑलवेज कम ऑन टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी बार आती है, हमेशा, ऑलवेज। शी हैज़ डैश मनी टू स्पेंड, एडवर्ब ऑफ डिग्री कितना है, एनफ मनी। शी दस ओपन द डोर, अप्लाइंग लिटिल विजिबल फोर्स, एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण कितना है, 10, इसलिए। वाई नॉट, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर हाउस,
एडवर्ब द अफर्मेशन, अफर्मेशन में वाई नॉट, क्यों नहीं, आप आ सकते हैं। जो क्यों नहीं जो है ये एक एक्सप्रेशन है अफर्मेशन का। अफर्मेशन का ये सेंस हम लोगों को देता है। इंडियंस आर नॉट एट ऑल कंजर्वेटिव वेदर इन थॉट और इन द विजन, एडवर्ब ऑफ द निगेशन, नकारात्मक का एक भाव देता है, नॉट एट ऑल। नेक्स्ट, fill in the blanks with the suitable adverb, choose from those given in the table। ये जो टेबल में दिया गया है उसमें से आपको चुन के लिखना है। people, polite people always say thank you, I often have headaches, you have definitely been working too hard, he always wears a coat even in summer, only he can do a thing like that, tomorrow I have got a meeting in the New York, she got dressed quickly, this time tomorrow I will be happily working in my garden, it will probably rain this evening, the children are playing upstairs, I certainly feel better today, my brother completely forgot my birthday, write your answer neatly, she read the letter slowly, fill in the blanks with the correct form of the words from the bracket. George Ramsay was a respectable man in his family, George Ramsay support his brother Tom morally, in an interview I answered all the questions confidently, I hardly know somebody in the town, मुश्किल से किसी को जानता हूँ, I have never come across a coward Indian soldier, she rejected my application outright, he briefly narrated the incident to me, he slept sound last night, normally people leave for officerly, I want to change my residence immediately. इंटरोगेटिव एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब का मतलब प्रश्नवाचक एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्नवाचक मतलब वह सेंटेंस, वह वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए। तो प्रश्न पूछने के लिए हम लोग कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। वो शब्द क्या हैं, उन्हीं शब्दों की सहायता से हम लोग प्रश्न पूछते हैं। WH फैमिली माने WH से शुरू होने वाले जो वर्ड होते हैं, व्हेन, वेयर, वाई, व्हाट, हाउ, हु एक्सेट्रा, ये WH फैमिली के वर्ड हैं। इनसे हम लोग प्रश्न पूछते हैं। जैसे व्हेन कब, कहाँ, क्यों, क्या, कितना, कौन। एंड द इंटरोगेटिव फ्रेजेस, अब इंटरोगेटिव में फ्रेजेस भी हैं। सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग, कब से, कितनी देर से, हाउ मेनी, कितने, हाउ मच, कितना अधिक, मतलब मेनी हम लोग काउंटिंग करते हैं, काउंटेबल है, हाउ मच ये अनकाउंटेबल है, वजन करते हैं कोई सामान, उसमें हाउ मच लगाते हैं। आर यूज टू आस्क द क्वेश्चन, इन सारे वर्ड की सहायता से हम लोग प्रश्न पूछते हैं। तो ये प्रश्न किसके लिए पूछते हैं, टाइम, मैनर एंड प्लेस, समय, काम करने का तरीका और जगह। ये देखिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ, देखिए प्लेस आ गया ना। हाउ डिड यू फाइंड माई हाउस, कैसे तुमने ढूंढा मेरा घर। मैनर आ गया, तरीका, कैसे, तरीका आ गया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, तुम्हारे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, कितना पूछा। व्हेन शैल वी मीट अगेन, हम लोग फिर कब मिलेंगे। इन द अबव सेंटेंसेस हाईलाइटेड वर्ड वेयर, हाउ, हाउ मेनी, व्हेन। ये जो सेंटेंस है व्हेन इंडिकेट, ये इंडिकेट बताएं क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो दीज आर इंटरोगेटिव वर्ड, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। वेयर, हाउ, हाउ मेनी, व्हेन, इन सारे शब्दों से हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये प्रश्नवाचक एंड इंटरोगेटिव एडवर्ब है। नेक्स्ट है रिलेटिव। रिलेटिव एडवर्ब माने संबंधवाचक। संबंधवाचक वो सेंटेंस में जो सेंटेंस में बीच में आकर
दो सेंटेंस के मध्य में रिलेशन जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, उसे हम लोग रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। रिलेटिव एडवर्ब आर लाइक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ही रिलेटिव एडवर्ब भी होता है। रेफर बैक टू द एंटीसीडेंट, मतलब पहले आए गए जिसकी आया गया है काम, उसी के ही लिए यूज किया जाता है। जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, कब, कहाँ, क्यों। ये जो वर्ड है ये है तो इंटरोगेटिव के वर्ड, लेकिन ये इंटरोगेटिव के लिए यूज नहीं होता है, ये सेंटेंस के बीच में यूज होता है। और सेंटेंस के बीच में अगर ये क्वेश्चन वर्ड यूज हो जाता है तो आप ये समझ जाइएगा कि ये रिलेटिव एडवर्ब है। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज रॉब्ड, ये वही जगह है जहाँ मुझे लूटा गया। जहाँ, यहाँ पर देखिए जहाँ, तो ये सेंटेंस, एक ये सेंटेंस और इस सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड है। रिलेटिव इसलिए संबंध स्थापित करता है। आई डू नॉट नो वाई एलेक्स क्वारल विथ हिज फ्रेंड, मैं नहीं जानता क्यों एलेक्स अपने दोस्तों से लड़ रहा है। तो यहाँ पे जो वाई वर्ड है ये रिलेटिव वर्ड एडवर्ब है, जो ये आई डोंट नो और एलेक्स क्वारल विथ हिज फ्रेंड, इनके बीच में संबंध जोड़ने का काम कर रहा है। इंटरोगेटिव एडवर्ब, अच्छा, इन द सेंटेंस वेयर एंड वाई जो है वो रिलेटिव एडवर्ब है। इंटरोगेटिव एडवर्ब क्या होता है? द WH फैमिली, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ, हु, ये जो है ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। फ्रेजेस सिंस, व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, हाउ मच एक्सेट्रा यूज टू आस्क द क्वेश्चन, इससे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न टाइम, मैनर एंड प्लेस जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ये टाइम बताता है और मैनर तरीका और प्लेस जगह। वेयर डज योर स्कूल स्टार्ट, वेयर डज योर, कहाँ पे तुम्हारा स्कूल शुरू हो रहा है। हाउ डिड यू फाइंड माई हाउस, तुम मेरा घर कैसे ढूंढे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास, तुम्हारी क्लास में कितने छात्र हैं। व्हेन शैल वी मीट अगेन, हम लोग कब मिलेंगे। तो ये वेयर, हाउ, हाउ मेनी, व्हेन, ये जो हाईलाइटेड वर्ड है ये हम लोगों को क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन है। सो इट इज द इंटरोगेटिव एडवर्ब। अब हम लोग रिलेटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोगों ने भी पढ़ा है। रिलेटिव एडवर्ब लाइक रिलेटिव एडवर्ब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह होता है और रेफर बैक टू देयर एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट बने जिनका जिक्र भी आया हुआ है उसी के जस्ट बाद में होता है। व्हेन, वेयर, व्हाई। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज रॉब्ड, जहाँ पे मैं लूटा गया वो जगह। वेयर अभी मैंने आपको समझाया, वेयर ये संबंधवाचक एडवर्ब है। आई डू नॉट नो वाई एलेक्स क्वेरल विथ हिज फ्रेंड, वाई, वाई मने क्यों। हाँ, ये वाई जो है ये रिलेटिव एडवर्ब है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट WH वर्ड। हाउ मेनी पीपल आर कमिंग टू द पार्टी, कितने लोग आ रहे हैं पार्टी में। हाउ मच फ्लोर डू आई नीड, कितना आटा ज़रूरत है। हाउ मच आर दिस टोमेटो, कितने का है ये टोमेटोज। हाउ क्विकली कैन यू रीड दिस, कितनी जल्दी आप इसे पढ़ सकते हैं। व्हेन डू यू गो टू लंदन, तुम लंदन कब जा रहे हो। हाउ लाउडली डज योर ब्रदर स्कीम, तुम्हारा भाई कितनी तेज चिल्ला सकता है। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे हेयर, कितनी देर तक आप यहाँ रुकेंगे। हाउ ऑफन डू यू विजिट देम, कितनी बार आप उनको मिलने जाते हैं। वेयर हैज़ शी कम फ्रॉम, वो कहाँ से आई हैं। व्हेन डज द ट्रेन अराइव, ट्रेन कब कितने बजे यहाँ पहुँचेगी। सो फिल इन द ब्लैंक्स और डू द एक्सरसाइज इन द बुक and submit the book. Thank you, students.